वेलकम स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 साइंस उसका चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स उसका पार्ट 1 उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो डायरेक्टली हम ये स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है यहाँ पे हर्ब्स। तो यहाँ पे उसका पिक्चर दिया हुआ है, कैसा हर्ब्स होता है वो। प्लांट्स विथ अ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। मतलब कि एक ऐसा प्लांट जिसके अंदर वो हरे कलर का दिखता है और दूसरी बात उसका जो स्टेम रहेगा वो एक हल्का नरम मुलायम रहता है, उसको बोलते हैं हर्ब्स। दे आर यूजली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव अ मैनी ब्रांचेस। मतलब कि ये बहुत ही छोटे होते हैं और दूसरी बात कि उसकी कोई ब्रांच ज़्यादा होती नहीं है। दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर फूड, फ्लेवरिंग, मेडिसिन और परफ्यूम। उसका उपयोग जो है वो फूड में, मतलब खाने में, जो फ्लेवरिंग मतलब कि अलग अलग कलर जो हम डालते हैं उसके अंदर, जैसे कि अलग अलग सोडा का टेस्ट होता है वो, और मेडिसिन के फॉर्म में और परफ्यूम के फॉर्म में होता है। दूसरी स्लाइड में आ रहा है श्रब। श्रब को हम यहाँ पे झाड़ियाँ बोल सकते हैं, जो जंगल में देखी जाती है। दूसरी बात कि सम प्लांट्स हैव अ स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस। तो थोड़े प्लांट ऐसे होते हैं जिसके बेस वाले हिस्से में से जो है शाखाएं बाहर निकलती है। स्टेम इज़ वेरी हार्ड। उसमें स्टेम जो है उसका हार्ड रहेगा बट नॉट वेरी थिक। थिक नहीं होगा, ये पतला रहेगा। सच अ प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब। उसको हम श्रब बोल सकते हैं। द एरिया ऑफ कल्टिवेटेड श्रब इन द पार्क और अ गार्डन इज नोन एज श्रबरी। तो ऐसे गार्डन में जो है जो श्रब है उनका काट के उसका शेप बनाया जाता है, उसको श्रबरी बोलते हैं। और यहाँ पे एक श्रबरी का एक जो है पिक्चर जो है दिया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहे हैं यहाँ पे ट्रीज। मतलब कि सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव अ हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम। मतलब कि थोड़े प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं और दूसरी बात कि उसके अंदर स्टेम जो है वो हार्ड होता है और ब्राउन कलर का होता है। स्टेम्स है ब्रांचेस। स्टेम में ब्रांचेस भी देखने को मिलती है ऊपर वाले पार्ट में, मतलब कि इन अबोव पार्ट एंड मच अबोव द ग्राउंड। ये थोड़े ग्राउंड से ज़्यादा ऊपर रहते हैं। सच प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज। इसको हम पेड़ बोलते हैं। दे टेंड टू बी लॉन्ग लिव्ड एंड सम रीचिंग सेवरल थाउजेंड ईयर ओल्ड। तो ये जो है लंबी लाइफ जीने वाले होते हैं और थोड़े तो हज़ारों साल तक पुराने हो जाते हैं, मतलब कि हज़ारों साल जिंदा रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है क्लाइंबर एंड क्रीपर। उसमें हम पहले देखेंगे क्लाइंबर। तो क्लाइंबर मतलब कि ऐसे प्लांट, मतलब कि प्लांट दैट टेक सपोर्ट ऑन नेबरिंग स्ट्रक्चर एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर। मतलब कि यहाँ पे प्लांट ऐसे रहते हैं जो आजू बाजू का सपोर्ट लेके उसके स्ट्रक्चर के ऊपर वो चढ़ जाते हैं और उसको बोलते हैं क्लाइंबर। तो यहाँ पे उसके एग्जांपल दिया है ग्रेप वाइन, पी, मनी प्लांट, ये उसके एग्जांपल है। दूसरा यहाँ पे दिया है कि क्रीपर। तो प्लांट विथ अ वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर। तो ऐसे प्लांट जो उसकी स्टेम है वीक रहती है और वो सीधे नहीं रह सकते, मतलब सीधे खड़े नहीं हो सकते, ऊपर कहीं पे चढ़ नहीं सकते हैं और वो ग्राउंड पे ही स्प्रेड होते हैं, तो उसको क्रीपर बोलते हैं। एक पम्पकिन आता है और दूसरा वाटरमेलन जो आता है, जो मतलब कि तरबूज का जो पौधा रहेगा वो क्रीपर के फॉर्म में जाना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है स्टेम। द स्टेम हेल्प्स द वाटर एंड मिनरल टू द गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट एंड अटैच टू द स्टेम एंड थ्रू द नैरो ट्यूब्स इनसाइड देम। मतलब कि यहाँ पे स्टेम जो है वो वाटर और मिनरल का सपोर्ट जो है वो पत्ते को देता है और दूसरे प्लांट के जो पार्ट होते हैं उसको भी, जो स्टेम से अटैच होते हैं उनको भी पानी पहुँचाने का काम और मिनरल पहुँचाने का काम वो करता है। और उसके अंदर एक नैरो ट्यूब रहती है जिसके थ्रू वो सब कुछ जाता है। मतलब कि जैसे एसोफेगस अपने गले में से निकल के पेट तक पहुँचता है, वैसे ही इसके अंदर भी पाइपलाइन रहती है स्टेम में और उसी के अंदर वाटर और मिनरल जो है सप्लाई होता है उसका। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है लीव्स, मतलब कि पत्ता। यहाँ पे हम पत्ते के बारे में बात करने वाले हैं। अ लीफ इज एन ऑर्गन ऑफ द प्लांट। मतलब कि लीफ जो है वो प्लांट का ऑर्गन है। द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट इज़ अटैच टू द स्टेम इज़ कॉल्ड पेट्यूल्स। मतलब कि जिस पार्ट के द्वारा पत्ता जो है वो स्टेम से अटैच होता है उसको बोलते हैं पेट्यूल्स। द ब्रॉड एंड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड लेमिना। यहाँ पे जो ब्रॉड पार्ट देखने को मिलता है उसको बोलते हैं लेमिना। दूसरा है कि जो द लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन। जो लाइन्स देखने को मिल रही है यहाँ पे उसको हम वेन बोलेंगे, पत्ते के अंदर ये रहती है लाइन्स। और दूसरी बात की जो थिक वेन होती है जो बीच वाले पार्ट में, मतलब कि थिक वेन इन द मिडल इज कॉल्ड मिड रिब, तो उसको मिड रिब बोलेंगे। दूसरा है कि डिज़ाइन मेड बाय वेन इन द लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। यहाँ पे डिज़ाइन एक बन जाएगी पूरी, उसको बोलेंगे हम लीफ वेनेशन। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है लीफ वेनेशन, मतलब कि सिरा विन्यास जो है पत्ते का, उसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। तो उसके दो टाइप से, एक पैरेलल वेनेशन होता है, दूसरा होता है रेटिकुलेट वेनेशन। तो पैरेलल वेनेशन के अंदर क्या होता है, इन द लीव्स ऑफ द ग्रास द वेन आर पैरेलल टू वन अनदर, दिस इज़ अ पैरेलल वेनेशन। मतलब कि इसके जो मतलब ग्रास मतलब कि घास जो होता है उसके अंदर जो पत्ते रहते हैं उसके अंदर वेन जो उसकी वो पैरेलल एक दूसरे के रहती है और उसी के अंदर मिनरल और वाटर जो है वो
पास होता है और सप्लाई उसका उसी में पैरेलल रहता है, तो उसको पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। दूसरा है कि रेटिकुलेट वेनेशन। तो उसके अंदर क्या होता है कि डिज़ाइन जो है एक नेट लाइक स्ट्रक्चर जैसी बन जाती है। इफ़ द डिज़ाइन इज़ अ नेट लाइक ऑन अ बोथ साइड ऑफ मिड रिब द वेनेशन इज़ अ रेटिकुलेट वेनेशन। अगर यहाँ पे जो डिज़ाइन बनेगी किसकी वेन की एक नेट लाइक जाली जैसी बनने लगेगी और सभी जो वेनेशन है उसके वो जॉइन हो गए, तो हम बोल सकते हैं कि वो रेटिकुलेट वेनेशन बनाएगा। और यहाँ पे रेटिकुलेट का मतलब ही ये होता है कि जाल से ढक देना, मतलब कि एक जाल बनाना। तो यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है पिक्चर में कि किस तरह से एक जाल बन रही है। तो ये था यहाँ पे पार्ट 1। पार्ट 2 जो है जल्दी आएगा, व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। ओके, तो रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।